Hello children, welcome back to संस्कृत क्लास स्टैंडर्ड 5। आप लोग का संस्कृत पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आज मैं रिवीजन पार्ट लूँगी। आप लोग अपना संस्कृत पाठ्य पुस्तक खोलिए और ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पेज नंबर 39 पाठ 8 है और चैप्टर का नाम है अहम संस्कृतम पठामि। अहम का अर्थ है मैं, संस्कृतम संस्कृत, पठामि पढ़ता हूँ, अर्थात मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। हम लोग पूरे पाठ का अनुवाद अभी नहीं करेंगे, वी आर जस्ट डूइंग द रिविजन। इसलिए हम लोग यहाँ वहाँ से एक एक वाक्य लेकर इसका अनुवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, त्वम किम पठसि, त्वम मतलब तुम, किम मतलब क्या, पठसि पढ़ते हो। जब हम लोग किसी से प्रश्न पूछते हैं तो यहाँ पर त्वम किम पठसि लिखा हुआ है, अर्थात तुम क्या पढ़ते हो का प्रयोग करते हैं, है का नहीं, तुम क्या पढ़ते हो। उत्तर है अहम पाठम पठामि, मैं पाठ पढ़ता हूँ। यहाँ देखिए, सा स्त्रीलिंग शब्द एक वचन, सा विद्यालय कार्यम करोति, वह विद्यालय का कार्य करती है। सह पत्रम लिखति, वह पुल्लिंग शब्द एक वचन, सह पत्रम लिखति, वह पत्र लिखता है। यहाँ देखिए, किम विभा सेवम खादति, क्या विभा सेब खाती है, नहीं। सा नारंगम खादति, नहीं वह नारंगी खाती है। नारंगी का अर्थ क्या होता है, संतरा। जनक आपनम गच्छति, जनक अर्थात पिता, पिताजी दुकान को जाते हैं, या पिताजी दुकान जाते हैं। सह भ्रमणम करोति, यहाँ पर पहला वाक्य है पितामह कुत्र गच्छति, दादाजी कहाँ जाते हैं। सह उद्यानम गच्छति, वे उद्यानम यानी बगीचे को जाते हैं। सह भ्रमणम करोति, वह टहला करते हैं। यहाँ पर टहला करते हैं या घूमते, यहाँ करोति दिया हुआ, करोति मतलब करते हैं, तो यहाँ होगा सह भ्रमणम करोति, वह टहला करते हैं। नंबर 41 देखिए, प्रश्नों तथा उत्तरों का मेल कीजिए। यहाँ कुछ साधारण प्रश्न दिए गए हैं, उसका उत्तर भी साधारण उत्तर ही दिया गया है। यहाँ देखिए, पहले प्रश्न को ध्यान दें, त्वम किम खादसि, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है तुम क्या खाते हो, तो हमारा उत्तर क्या होगा, अहम भोजनम खादामि, मैं भोजन खाता हूँ या खाती हूँ। पुरुष जाति उत्तर दे रहा है तो क्या बोलेंगे, मैं भोजन खाता हूँ, और यदि स्त्री जाति उत्तर दे रही है तो क्या होगा, मैं भोजन खाती हूँ। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय को जाता हूँ या जाती हूँ। त्वम किम लिखसि, तुम क्या लिखते हो। अहम निबंधम लिखामि, मैं निबंध लिखता हूँ। त्वम किम पिबसि, तुम क्या पीते हो। अहम दुग्धम पिबामि, मैं दूध पीता या पीती हूँ। त्वम किम करोसि, अहम व्यायामम करोमि, मैं व्यायाम करता हूँ। 6 देखिए, त्वम
कम नमस्ते, तुम किसे नमस्कार करते हो? अहम अध्यापकम नमामि, मैं अध्यापक को नमस्कार करता हूँ। त्वं किं पठसि, तुम क्या पढ़ते हो? अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। तो इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और इसका साधारण उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 41 सेम पेज में देखिए, भाग 2। मंजूषा से उचित पद लेकर वाक्य पूरा कीजिए। मंजूषा अर्थात ये ब्रैकेट में दिए गए हैं कुछ शब्द, जैसे पत्रम, उद्यानम, पाठम, सेवम, जलम, पुस्तकालयम। इन्हीं शब्दों से हमें इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। 41 में फिर से देखिए, पत्रम, उद्यानम, पाठम, सेवम, जलम, पुस्तकालयम। इन्हीं शब्दों से यहाँ भरना है। यहाँ देखिए, राधा पाठम पठती, पाठ को पाठम, संस्कृत में पाठम बोला गया है। राधा पाठम पठती। त्वम डैश पिबसि, जल जलम, त्वम जलम पिबसि। पितामह डैश गच्छति, पितामह उद्यानम गच्छति। छात्र डैश गच्छति, छात्र पुस्तकालयम गच्छति। जनक डैश लिखति, जनक पत्रम लिखति। विभा डैश खादति, विभा सेवम खादति। कोष्टक प्रदत्त शब्द के उचित रूप द्वारा वाक्य पूर्ति कीजिए। कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं, इसका उचित रूप में, इन शब्दों को उचित रूप में परिवर्तित करके रिक्त स्थानों में भरना है। सह फल रसम पिबती, फल रस दिया हुआ है जिसको हम लोग फल रसम में परिवर्तित करके यहाँ लिखा गया है। सह फल रसम पिबती। अध्यापिका डैश वदति, अध्यापिका डैश वदति, बालक को बालकम में परिवर्तित करके लिखा गया है। अध्यापिका बालकम वदति, अर्थात अध्यापिका बालक से बातें करती है, तो इसलिए बालकम वदति। छात्रा लेखम लिखन्ति, छात्रा बहुवचन, लेख, लेख को लिखते हैं, तो लेख को नहीं, को एक साथ यहाँ जोड़ दिया गया है और इसको लिखा गया है लेखम। छात्रा लेखम लिखन्ति। अहम डैश गच्छामि, विद्यालय, विद्यालयम। वयम डैश नमामः, अध्यापक, अध्यापकम। वयम अर्थात हम सब अध्यापक को नमस्कार करते हैं। जना भ्रमणम कुर्वन्ति, भ्रमण, जना अर्थात लोग, लोग भ्रमण करते हैं। कुर्वन्ति बहुवचन, जना देखिए, जना बहुवचन। भ्रमणम कुर्वन्ति, लोग भ्रमण करते हैं। 42 निकालिए, यहाँ भी रिक्त स्थान है। यहाँ देखिए, कोष्टक में से उचित क्रियापद चुनिए। यहाँ कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं, आपको वचन के अनुसार चुनकर भरना है। किम त्वम कदली फलम डैश, किम त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, क्या तुम, कदली फलम केला, क्या होगा, खादसी। यहाँ पर खादती लिखा हुआ है, खादसी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं किसी से, क्या तुम केला खाते हो? तुम मध्यम पुरुष एक वचन, खादसी। किम त्वम कदलीफलम खादसी।
वयम बहुवचन हम सब, संस्कृतम पठामः पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठत पठामि पठावः पठामः। ये पठामः हम सब। वयम संस्कृतम पठामः। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम। देवालयम गच्छत, यहाँ देखो गच्छथ, गच्छत और गच्छथ है। ये गच्छथ द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन है, लेकिन यहाँ पर यूयम है, यानी हम लोग को बहुवचन वाला शब्द भरना है। तो यूयम देवालयम गच्छत, गच्छसि गच्छथ गच्छत यूयम। अध्यापिका आगच्छन्ति आगच्छति, अध्यापिका एक वचन, एक अध्यापिका के बारे में बोला गया है, तो इसलिए अध्यापिका आगच्छति। आवाम, आवाम मतलब हम दो। आवाम फल रसम पिबावः, पिबावः पिबामः और पिबावः है, तो आवाम द्विवचन होता है, तो यहाँ द्विवचन के हिसाब से पिबावः होगा। तो आवाम फल रसम पिबावः। परस्पर मेल कीजिए, फलों का चित्र दिया गया है और यहाँ फलों का नाम लिखा गया है। इन फलों को चित्र से मिलाना है, ये आप कर चुके हैं। मैं इतना ही कहूँगी कि आप इन फलों का नाम याद कर लीजिए। मैं हूँ कदली फलम, नारंगम, अमृत फलम, आम्रम, सेवम। नाम दिए गए हैं, देखिए। नारिकेलम अर्थात नारियल, द्राक्षा फलम अंगूर, जम्बी रसम नींबू। नंबर 43 पाठ 9 सह कलमेन लिखति। यह पाठ कारक के तीसरे भेद पर आधारित है, और तीसरा भेद कौन सा है? करण से के द्वारा इसका विभक्ति चिन्ह है। कर्ता ने पहला भेद है, कर्म को दूसरा भेद है, करण से तीसरा भेद है, तो से के द्वारा इसका विभक्ति चिन्ह है। स कलमेन लिखते, वह कलम से लिखता है। वह किससे लिखता है? तो कलम से। स कलमेन लिखते। वैसे ही स कंदुकेन क्रीडते। मैं यहाँ एक दो वाक्य को लेकर ही अनुवाद करूँगी। स कंदुकेन क्रीडते अर्थात वह गेंद से खेलता है। स बस्यानेन विद्यालयम गच्छति। वह बस द्वारा विद्यालय को जाता है। यहाँ द्वारा शब्द का प्रयोग करना होगा। किसके सहारे वो स्कूल जाता है? उस स्कूल जाने का साधन क्या है? बस। तो यहाँ सह बस्यानेन विद्यालयम गच्छति, वह बस द्वारा स्कूल जाता है। आइए यहाँ देखिए, अर्निका अनुरागेन सह क्रीडति। अर्निका अनुराग के साथ खेलती है। के यहाँ पर के होगा। अर्निका अनुराग के साथ खेलती है। अर्निका भोजनम खादति। अर्निका भोजन खाती है। सा हस्तेन खादति। वह कैसे खा रही है? तो खाती है खाना, तो सा हस्तेन खादति अर्थात वह हाथ से भोजन खाती है। 4 देखिए, उदाहरण पढ़िए और वाक्य पूरे कीजिए। नंबर 1 सह बस्यानेन गच्छति। यह वाक्य एक प्रथम पुरुष एक वचन में दिया गया है। सह बस्यानेन गच्छति, वह बस द्वारा जाता है। यहाँ देखिए, त्वम बस्यानेन गच्छसि। ये मध्यम पुरुष एक वचन
पर ये वाक्य आधारित है। देखो, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, तुम बस द्वारा जाते हो। तीसरा वाक्य है अहम बस्यानेन गच्छामि, उत्तम पुरुष एक वचन, मैं बस द्वारा जाता हूँ। यहाँ दिया हुआ उदाहरण पढ़िए और वाक्य पूरी कीजिए। लेकिन यदि एग्जाम में इस तरह का वाक्य दिया जाए और आपको बदलने के लिए कहा जाए तो यहाँ उदाहरण पढ़िए और वाक्य पूरे कीजिए नहीं दिया रहेगा। यहाँ पर ये वाक्य दिया रहेगा और आपको कहा जाएगा कि उसे मध्यम पुरुष एक वचन में बदलिए या उत्तम पुरुष एक वचन में बदलिए। तो यहाँ देखिए, क स कलमेन लिखते, स कलमेन लिखते प्रथम पुरुष एक वचन। वहीं स कंदुकेन क्रीडते प्रथम पुरुष एक वचन। अब यहाँ पर देखो त्वम और अहम दिया गया है। आपको इस वाक्य को मध्यम पुरुष एक वचन में बदल कर लिखना है और उत्तम पुरुष एक वचन में। आइए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। स कलमेन लिखते, त्वम कलमेन लिखस्सी लिखना होगा आपको। मध्यम पुरुष एक वचन में बदल कर लिखना है। ये प्रथम पुरुष एक वचन में है, यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन। और तीसरा वाक्य है उत्तम पुरुष एक वचन, अहम कलमेन लिखामी, लिखामी, अहम कलमेन लिखामी। वैसे ही सह कंदुकेन क्रीडति, त्वम कंदुकेन क्रीडसि, अहम कंदुकेन क्रीडामि। ठीक है। पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। क कंदुकेन क्रीडति, कौन गेंद से खेलता है? कौन खेलता है? बालक। ये एक शब्द में उत्तर देना है। यहाँ आपका प्रश्न लिखा रहेगा कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो आपको एक शब्द में उत्तर देना है। बालक का केन क्रीडते, बालक किससे खेलता है? कंदुकेन। रोहित कथम विद्यालयम गच्छति? बस्यानेन। कथम अर्थात कैसे। रोहित केन लेखम लिखति? कलमेन। किससे? रोहित किससे लेख लिखता है? तो कलम से। अर्निका केन स क्रीडति, किसके साथ खेलती है? तो अनुरागेन स। युवम कथम खेलथ? युवाम, युवाम यानी वे दोनों या तुम दोनों। आनंदेन। सेम पेज में नंबर 4 को देखिए। कोष्टक में दिए गए उचित विकल्प से उदाहरण अनुसार वाक्य पूरे कीजिए। प्रश्न में उदाहरण अनुसार नहीं दिया रहेगा, उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूरी कीजिए। सिर्फ इतना ही दिया रहेगा। स डैश पाठम पठते, ध्यानम और ध्यानेन। वह डैश पाठ पढ़ता है, तो वह किस प्रकार पाठ पढ़ता है? ध्यान से, तो ध्यानेन। अर्णव डैश स खेलते, तो किसके साथ वो खेलता है? मित्रम नहीं बल्कि मित्रेन। किम त्वम डैश क्रीडसि, क्या तुम गेंद से खेलते हो? कंदुकेन क्रीडसि। अनुभा डैश स क्रीडति, अनुभा अनुजेन सह क्रीडति। जना डैश गच्छन्ति, रेलयानेन रेलयानम। जना लोग कैसे जाते हैं? तो रेल द्वारा, रेलयानेन, यहाँ रेल द्वारा। 46 कर्ता पद को बहुवचन में बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। यहाँ ये कर्ता पद अलग रंग से लिखा गया है या फिर दिया रहेगा रेखांकित पद को बहुवचन में बदलकर लिखें। क्वेश्चन में रंगीन नहीं दिया रहेगा, उसमें अंडरलाइन किया रहेगा। तो आपको उसको बहुवचन में जो चीज़ मांगा जाएगा वही करना है। आपको बहुवचन में बदलकर इसको फिर से लिखना है। स विद्यालयम गच्छते, बहुवचन में बदलने पर क्या होगा? ते विद्यालयम गच्छन्ति। सह तौ ते, सह
एकवचन, तौ द्विवचन पुल्लिंग शब्द, ते बहुवचन पुल्लिंग शब्द। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। छात्र ध्यानेन पठते, छात्र एक छात्र के बारे में बोला गया है, अब इसको बहुवचन में बदलना है, तो छात्रा ध्यानेन पठन्ति। अहम आनंदेन खेलामि, वयम आनंदेन खेलामः। पठामि, पठावः, पठामः। खेलामि, खेलावः, खेलामः। बहुवचन, वयम आनंदेन खेलामः। त्वम बस्यानेन गच्छसि, तुम बस द्वारा जाते हो, इसको बहुवचन में बदलना। तो त्वम का बहुवचन क्या होगा? त्वम, युवाम, यूयम। तो यूयम बस्यानेन गच्छत, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत। बालका कन्दुकेन क्रीडते, बालक को बहुवचन में बदलना है, बालका कन्दुकेन क्रीडन्ति। सा जनकेन सह गच्छति, वह पिता के साथ जाती है। ता जनकेन सह गच्छन्ति। सा, ते, ता। आपको याद रखना है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इन पूरे वाक्यों को बहुवचन में बदल कर लिखना है। प्यारे बच्चों, बतलाए गए सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।